सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर से मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारे डे 78 ऑफ मानस्टर डेवलपमेंट कोर्स एंड डे 17 ऑफ रिएक्ट डेवलपमेंट कोर्स। तो रिएक्ट का हम जो लेक्चर है आज है 17th लेक्चर और मानस्टर डेवलपमेंट का है 78, ठीक है, डे 78 है, ठीक है। तो हमने जैसे कि वादा किया था कि जैसे ही हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा होगा हम एक पौधा लगाएंगे। तो आज कल रात को हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ, तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। तो मेरा जो प्रण है वो है कि हर 1000 सब्सक्राइबर पे, ये नहीं कि बस सिर्फ पहले वाले 1000 सब्सक्राइबर के, अगर फिर इसके बाद भी 1000 सब्सक्राइबर और होता है, जैसे 2000 होता है, तो मैं एक और पेड़ लगाऊंगा। ऐसे कर करके हम इन्वायरमेंट को सेव करेंगे। आप लोग से भी आग्रह है कि आप इन्वायरमेंट को सेव करिए, अपने आसपास में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाइए कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कंट्रोल हो और जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल हो, ठीक है। तो आज शाम को हम पौधे को लगाएंगे और आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स, दिल से थैंक्स कि आपने हमारा बहुत सपोर्ट किया। और बस अभी इस 1000 को 1 लाख बनाना है, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो हम चलते हैं नए टॉपिक की ओर और आज चुके अपने वीएस अपने ब्राउज डेस्कटॉप स्क्रीन पे और हमारा रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। ऐसा ना होता है कभी कभी वीडियो शूट कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं रहता है, बीच में क्रैश हो गया ये वो कुछ भी, ठीक है। तो हम वीएस कोड को खोल लेते हैं। आज हम एक नई चीज को देखने वाले हैं कि हम रिएक्ट के अंदर एपीआई से डाटा कैसे लेते हैं। पहले तो जो भी चीजें हैं वो चीजें देख ली हैं, बहुत सारे हुक्स को पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम रिडक्स को पढ़ेंगे। रिडक्स को पढ़ने से पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको भी हम देख लेंगे। तो हम यहाँ आते हैं, फाइल बनाते हैं डे 78 के नाम से, हम लिखते हैं डे 78 और एज यूजुअल हम आते हैं अपने टर्मिनल में, लिखते हैं cd, यहाँ लिखते हैं cd डे 78, फिर लिखते हैं npm create void @latest, ठीक है। लिख के एंटर करते हैं तो क्या होगा कि हमसे पूछेगा आप किस पे करना चाहते हो, तो हम बस डॉट दे देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम रिएक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। हमें जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज चाहिए, अब हम बस यहाँ पे npm i कर देंगे, हो जाएगा हमारा काम। तो जब तक ये चीजें होती हैं तो हम जानते हैं कि एक्चुअली में एपीआई क्या होता है। एपीआई जो होता है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ठीक है। अब बोलोगे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है, तो जैसे कि ये आप हो, ठीक है, ये जो हो वो आप हो, यहाँ पे कोई एक डाटाबेस है जिसमें आपका सारा डाटा सेव किया हुआ है। जैसे आप क्लाइंट हो, यहाँ पे एक डाटा है, तो आप डायरेक्ट डाटा को तो एक्सेस कर नहीं सकते हो, तो बीच में होता है एक एपीआई। आप क्या करते हो, एपीआई को रिक्वेस्ट भेजते हो कि भैया एपीआई हमें कुछ चाहिए, कुछ डाटा। तो एपीआई क्या करता है, डाटाबेस से चीजों को रिक्वेस्ट करता है कि भैया डाटाबेस क्या करो, हमें डाटा दो। फिर जो डाटाबेस होता है ये भेजता है एपीआई को और एपीआई क्या भेजता है, हमें भेजता है। तब हम क्या कर पाते हैं, डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। कितना डाटा हम मैनुअली अपने में रख पाएंगे, सारे जो चीजें हैं वो डाटाबेस में रखेंगे, जैसे कि मोंगोडीबी हो गया, एसक्यूएल हो गया। तो आगे चलकर मोंगोडीबी को भी पढ़ने वाले हैं मानस्टर डेवलपमेंट वाले कोर्स में। तो ये मत सोचना कि ये सारी चीजें पढ़ाई नहीं होगी, पेड कोर्स आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। ये हो गए आप क्लाइंट, ये हो गया एपीआई, ये हो गया डाटाबेस। आज मेरा जो पेन टैब है वो छूट चुका है, तो इसीलिए मैं माउस का यूज कर रहा हूँ। तब तक देखते हैं हम यहाँ पे जो चीजें हैं वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। हम यहाँ आते हैं, जो भी हमारी नॉर्मल सी जो चीजें थी वो हो चुकी थी। पहले जो हमें क्या करना है, एपीआई कॉल करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए सर्वर। जैसे कि हमें डाटाबेस चाहिए ये वाला, इसको हम सर्वर भी कह सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम अपने ब्राउजर पे। एक हमारे पास होता है जेसन प्लेस होल्डर या रैंडम यूजर, दोनों पे हम करके बताएंगे। तो जब जेसन प्लेस होल्डर को आप ऑन करोगे तो आप देखोगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे रिसोर्स मिल जाएंगे। आप चाहो तो पोस्ट का भी ले सकते हो, कमेंट, एल्बम, फोटो, टूडो, यूजर। तो हम क्या करते हैं, पोस्ट वाला जो एपीआई है उसको लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक डमी डाटा है। डमी डाटा क्या होता है, जो कि ओरिजिनली में एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन उसके जैसा कुछ कुछ होता है, ठीक है। हम आते हैं अपने वीएस कोड के अंदर, हम क्या करते हैं, एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं एपीआई, ठीक है, एपीआई। इसमें हम जितनी भी एपीआईज होंगी उसको यहाँ पे कॉल कराएंगे, कहेंगे कि एपीआई भैया तुम यहाँ आओ, तुम पहले यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से हम तुमको ले जाएंगे। जैसे क्या होता है कि अगर आप गांव में कभी रहे हो या आप शहरों में भी रहे हो, तो शहरों में बताता हूँ। जैसे गांव में रहे हो तो क्या होता है, राशन मिलता है, ठीक है, राशन कार्ड पे आपको राशन मिलता है। तो वहां पे क्या होता है, सरकार के यहाँ से एक जो डीलर होता है उसके पास आता है और डीलर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है सब जगह। तो जो एपीआई वाला फोल्डर है, मान लो कि एक डीलर है जो कहीं बाहर से इसके पास बहुत सारा रिसोर्स आया, जैसे चावल आ गया, गेहूं आ गया, और यहाँ से ये बांटेगा। और जैसे कि मैं शहरों का बात कर लूं तो शहरों में भी क्या होता है कि जैसे कि शॉप होता है, ठीक है, मॉल होता है, शॉप होता है, मॉल होता है, ठीक है, जहां से आप लोग सामान खरीदते हो। तो मॉल में कहाँ सामान आता है, जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, जो गोडाउन्स होते हैं, वहां से क्या होता है कि मॉल में सारी सामान आ जाती है। तो मॉल जो हो गया वो एपीआई हो गया। क्या किया, मॉल डाटाबेस, यानी कि हमारे जहाँ फैक्ट्रीज वगैरह है वहां से सारी चीजों को बुला लिया अपने पास, कहा कि भैया तुम हमारे पास आ जाओ। अब फिर क्या किया, वो जो मॉल वाला है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पैसे लेकर कर रहा है वो अलग बात है। तो वैसे ही ये एपीआई जो है यहाँ से अब बाकी चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एपीआई के अंदर हम क्या करते हैं, बनाते हैं इंडेक्स .js, ठीक है। आप जेएस बनाओ या जेएस बनाओ। इसमें हमें क्या बनाना होगा, इसमें हमें एपीआई को कॉल करना होगा। तो एपीआई को कॉल कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पहले क्या करते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट
और हम यहाँ करेंगे गेट डाटा को, नहीं क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या लेने वाले हैं, जो रिलेवेंट नाम होगा वही लेंगे। बैक करते हैं थोड़ा, तो पोस्ट को ले रहे हैं, पोस्ट को ले रहे हैं, ठीक है। पोस्ट पे आप क्लिक कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हमें खुल जा रही हैं, तो हमें पोस्ट को ले रहे हैं, तो हम लिखते हैं गेट पोस्ट। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये नहीं है कि आप यही नाम दो, आप जो मन वो नाम दे सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है और वेरिएबल का हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। हम अपना नाम लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये गेट पोस्ट ही मत लिखना, बस हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये रिलेवेंट नाम लगे। मतलब जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो रिलेवेंट नाम जितना ज्यादा से ज्यादा रहता है बहुत अच्छा रहता है, कि जब आप उसको चेंज कर रहे हो कोई और कोड देखे तो उसको लगे कि हाँ भैया बढ़िया कोड लिखा हुआ है, ठीक है। गेट पोस्ट कर दिया। उससे पहले हम क्या करते हैं, खैर थोड़ा भी रन डेव नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनस चलाते हैं। एसिंक्रोनस जो कि मैंने जावास्क्रिप्ट में बता रखा है उसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम लगाएंगे एरो फंक्शन को, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम फेच करेंगे उसको जो भी हमारा एपीआई है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं और यहाँ पे फेच करते हैं यूआरएल को। यूआरएल कहाँ से फेच करेंगे, बस इसको यहाँ से कट करना है, कॉपी भी कर सकते हो और यहाँ लाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। अल्ट शिफ्ट एफ कर ले, थोड़ा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं हम, इसमें एक मेथड भी लगा देते हैं, थोड़ा वेट हो। लिखते हैं मेथड, और मेथड क्या करो भैया, तुम गेट करो। एक गेट मेथड भी लगाना होगा हमें। अब हम जब गेट मेथड लगा ही लिए तो हम क्या करते हैं, इसको वेट दे देते हैं। कहते हैं भैया तुम्हें वेट भी तो करना होगा थोड़ा, और हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। लिखते हैं कॉन्स्ट, इसका हम नाम देते हैं रिस्पॉन्स, क्योंकि ये रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स के अंदर इन सारी चीजों को हम यूज कर लेते हैं। और हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न भी कर देते हैं। यहाँ हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न कर दो किसको, रिटर्न करोगे रिस्पॉन्स को। रिस्पॉन्स को हम यहाँ रिटर्न कर देते हैं, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो रिटर्न कर देगा। हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं इन सारी चीजों को। और अब क्या करते हैं, लिखते हैं npm run dev, ठीक है। npm run dev करते हैं और हम अपना टेस्टिंग वाला ब्राउजर ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑन हो गया हमारा। थोड़ा इसको साइड बाई साइड कर ले, जो चीजें हैं वो ठीक से दिखें। चलो भैया ठीक है, इसको हम नीचे कर लेते हैं क्योंकि अब इसका कोई काम है नहीं। पेज को रिफ्रेश करते हैं, एज यूजुअल जो हमारा चीजें हैं वो ठीक है। अब इसको क्या करना होगा, हम अपने app.jsx के अंदर इंपोर्ट करना होगा। तो जैसे ये div है तो इस div को हम यहाँ से यहाँ तक हटाते हैं, खैर इस फ्रेगमेंट को ही हटा देते हैं। कहते हैं तुम चलो यहाँ से निकलो, और इसके अंदर हम देते हैं कि div, Alt Shift F, Ctrl S, सारा गायब। एक हेलो लिख देता हूँ मैं, जिससे कि हमें पता चलते रहे कुछ है भी। और ये जो काउंट है इसको भी मैं फिलहाल हटा देता हूँ, और ऊपर जितनी भी चीजें हैं इसको भी मैं हटा देता हूँ। Alt Shift F करता हूँ, सारी चीजें फॉर्मेट हो गई। अब हम क्या करते हैं, वो जो रिटर्न हमने करा था उसको यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इम्पोर्ट करने से पहले हमें यहाँ एक्सपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो यहाँ इंपोर्ट होगा। मान लो कि जब तक देंगे नहीं तब तक लेंगे कहाँ से, तो हम यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट। और इंपोर्ट क्या करना है, हमें लिखना है गेट पोस्ट फ्रॉम एपीआई। चलो ये हमारा आ चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे क्या करना है कि मुझे ये चीजें कब लेनी है, जब ऐप कंपोनेंट माउंट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूज इफेक्ट को यूज करेंगे। यहाँ लिखते हैं हम यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट के अंदर इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। कैसे कॉल कर रहे होंगे, तो यहाँ पे से देते हैं एरो फंक्शन को, और उसके अंदर देते हैं गेट पोस्ट डॉट देन, उसके बाद जो भी पोस्ट है हमारा वो ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन लगाते हैं और यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं, चेक करने के लिए कि हमारा जो पोस्ट है वो आ रही है कि नहीं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दे देते हैं empty array, empty array, Alt Shift F, जैसे कि हम जानते हैं। इसको सेव किया, आया अपने इंस्पेक्ट किया यहाँ पे, और कंसोल में चलते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स में अभी वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो इसको क्या करना होगा, हमें अभी जो डाटा है वो अभी जेसन फॉर्मेट में है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करना होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे जो रिटर्न रिस्पॉन्स है इसके हम अंदर देते हैं डॉट जेसन, ठीक है। डॉट जेसन दे दिया, कंट्रोल एस करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो डाटा है वो सारी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हमें जो चीजें चाहिए वो आराम से हमें मिल रहा होगा। तो हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो जो भी हमारी चीजें हैं वो नॉर्मली दिख रहा है। यानी क्या हो रहा है कि हमें डाटा आ तो रहा है। अब इसको क्या करना है कि हमें दिखाना है, यहाँ पे हमें कंसोल में नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है यहाँ पे। तो अभी तक हमने क्या किया वो देख लेते हैं। अभी तक हमने यूज इफेक्ट को यूज किया। पहले हम चलते हैं index.js में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक गेट पोस्ट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर सिंक्रोनस यूज किया, और क्या किया, रिस्पॉन्स के अंदर वेट करके डाटा को फेच कर लिया, और मेथड क्या डाला, हमें गेट करना है यानी चाहिए। और रिटर्न क्या किया हमने, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यानी जो भी चीजें हैं वो जेसन फॉर्मेट से बाहर निकल गया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक यूज फंक्शन को कॉल किया। क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं डाटा तब फेच हो जब कंपोनेंट्स पहली बार माउंट हो, ठीक है। तभी हम क्या करना है कि हमें कंसोल लॉग नहीं करना है, हमें स्क्रीन पे दिखाना है डाटा को। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यूज इफेक्ट को यूज करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट डाटा कॉमा सेट डाटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट में हम देते हैं इनिशियल वैल्यू को नल,
ठीक है, सेव करते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस div के अंदर, और इस div में क्या करना है, हमें लेना है डायनेमिक वैल्यू। तो उसके लिए हम देंगे कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम देते हैं डाटा, और यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अगर डाटा नल हो तो कुछ और हमें आउटपुट मिले। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे डाटा, और फिर यहाँ एक हम पैराग्राफ टैग को यूज कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं नो डाटा। ठीक है, सेव करते हैं तो यहाँ नो डाटा आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी डाटा फेच नहीं किया है, अभी तक हमने कोई डाटा यहाँ पे कॉल नहीं किया है। और यहाँ पे कोई डाटा आए तो उसके लिए मैं यहाँ पे लूपिंग कर लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डॉट मैप। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा एक इवेंट को, फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम चाहे तो कोई भी टैग यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मुझे पैराग्राफ टैग को ही यूज कर लेता हूँ और उसके अंदर इवेंट को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, सेव किया। तो अब हमें क्या करना है कि इसको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, तो इस कंसोल लॉग को चेंज करना होगा हमें सेट डाटा से। लिखते हैं सेट डाटा। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, अल्ट शिफ्ट एफ। यहाँ पे हमें बहुत सारा एरर दे दिया, ऑब्जेक्ट इज नॉट वैलिड इन रिएक्ट चाइल्ड फाउंड। यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, कहाँ पे एरर है उसको हम देखते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए वो तो हमने बताया ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं अपने ब्राउजर पे, तो इसके अंदर हमें चाहिए, मान लो कि टाइटल, तो हमें टाइटल को भी देना होगा। तो हम यहाँ कॉपी करते हैं टाइटल को, VS कोड में आते हैं और यहाँ ई के बगल में डॉट टाइटल भी देते हैं। सेव करते हैं, अब अल्ट शिफ्ट एफ। तो जो भी हमारे टाइटल्स हैं वो यहाँ पे मिल चुकी हैं। ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं क्या करता हूँ, इसको LI टैग के अंदर रैप कर देता हूँ, LI। ठीक है, अब इसको सेव करता हूँ तो पॉइंट पॉइंट करके मिल रहा है। ऐसे ही क्या कर सकते हो आप, टाइटल के अलावा कुछ और भी ले सकते हो। ठीक है, मान लो कि मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ, यहाँ पे SRC के अंदर आता हूँ, न्यू फोल्डर बनाता हूँ, लिखता हूँ कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर मैं एक और चीज बनाता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ card.jsx। मान लो कि ये जो चीजें हैं मुझे कार्ड जैसे चाहिए। यहाँ पे मैं F2 पे क्लिक करके इसको रीनेम करता हूँ, यहाँ पे कार्ड डॉट छूट गया, यहाँ पे .jsx, और यहाँ पे मैं आता हूँ, सिंपल लिखता हूँ RAFCE। यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो आ चुकी हैं। अब इस RAFCE में क्या करता हूँ, मैं एक दे देता हूँ H1 को, H1 नहीं H3 दे देता हूँ, और इसके नीचे दे देता हूँ एक पैराग्राफ टैग को। ठीक है, अल्ट शिफ्ट एफ, सेव किए, जो भी चीजें हैं ठीक से दिख रही हैं। अब मान लो इसमें हमें चाहिए बॉडी और ऊपर वाले में चाहिए टाइटल। ठीक है, सेव करते हैं और आते हैं app.jsx में, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम फ्रेगमेंट्स को यूज कर लेते हैं। फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे यूज करते हैं, इसको यहाँ पे कट किया, नीचे आए, पेस्ट किया, एक गलत जगह पे पेस्ट हो गया, यहाँ पेस्ट होना चाहिए था। चलो पेस्ट हो गया, अल्ट शिफ्ट एफ, जो भी चीजें फॉर्मेट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे उसको पेस्ट कर देते हैं, नहीं पहले इंपोर्ट भी तो करना होगा। लेट सपोज आते हैं हम यहाँ पे, लिखते हैं क्या नाम से था, कार्ड को हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं, अल्ट शिफ्ट एफ, फॉर्मेट हो गया, सेव किया। हम ऊपर चले तो हमारा टाइटल दिख रहा है और बॉडी दिख रहा है। हमें क्या करना है, इस टाइटल और बॉडी की जगह पे ये सारी चीजें को लाना है। अगर हम चले ब्राउजर पे तो हमें ये मिल रही है। ठीक है, जिससे अभी आप देख सकते हो, जो हमारा पहला है ये लिखा हुआ, जो भी रैंडम टेक्स्ट है वही यहाँ भी है, जिससे आप मैच कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें अंदर प्रॉप्स पास करना होगा। तो इसके अंदर हम आते हैं, लिखते हैं प्रॉप। ठीक है, प्रॉप्स को पास कर दिया, और यहाँ पे क्या करना होगा, प्रॉप्स डॉट टाइटल करना होगा। लिखते हैं हम, डायनेमिक वैल्यू है तो प्रॉप डॉट टाइटल, और यहाँ भी पास करना होगा बॉडी को, तो हम यहाँ लिखते हैं प्रॉप्स डॉट बॉडी। अगर हम चले यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं, बॉडी टाइटल का जो भी सिंटेक्स है वो सही है। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और फिर आते हैं app.jsx के अंदर, और इसके अंदर क्या करना होगा, हमें इस LI को रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं कार्ड को। ठीक है, अभी देखो सारी चीजें जो हैं वो गायब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ एरर दे दिया। यहाँ पे बस ये सेमी कॉलम आ रहा है, ये भी गायब हो चुका है अब। और हम इस पोस्ट कार्ड के अंदर क्या करते हैं, लिखते हैं टाइटल में तुम दे दो e.title। ठीक है, और फिर क्या करो, एक बॉडी लो, बॉडी के अंदर क्या दे दो तुम e.body, और इस टाइटल को हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं। अब देखो जो चीजें हैं हमारे पास आराम से क्लियर हो चुकी हैं। हमारा टाइटल यहाँ पे आ रहा है एक हेडिंग के जगह पे, और जो हमारा पैराग्राफ टैग पे जो बॉडी का चीज था वो आ रहा है। अब हम चाहते हैं इसको थोड़ा एक कार्ड के जैसे फॉर्म करना, मतलब इसी थोड़ा हो, जो ये क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। तो हम आते हैं अपने card.jsx में, और इस div पे हम कुछ क्लास नेम दे देते हैं। लिखते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम में लिख देते हैं कार्ड स्टाइल। सेव कर लेते हैं और आते हैं अपने ब्राउजर पे। एक हमारे पास वेबसाइट होता है जिसको कहते हैं CSS स्कैन। तो आप चाहते हो कि ऐसा रखना, जैसे आप शेडो रखना चाहते हो वैसा रख सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे मान लो ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और आते हैं अपने app.css के अंदर, और इसमें सबसे नीचे आके यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डॉट किस नाम से हमने बना रखा था, कार्ड स्टाइल, यहाँ देते हैं डॉट कार्ड स्टाइल। ठीक है, और इसके अंदर हम उसको पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। तो जो भी चीजें हैं हमारी यहाँ पे ठीक से आ चुकी हैं। हम पैडिंग
पैडिंग में अगर ऐड करना चाहें लिखते हैं पैडिंग, और पैडिंग दे देते हैं अप्रोक्स 5 पिक्सल का। तो और भी जो चीजें हैं एकदम मस्त क्लियर हमें दिख रहा है, ठीक है। आप चाहो तो कोई और भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आप चाहो तो जैसे ये वाला यूज करना है, इसको यूज कर लो। चलो इसको हम रिमूव करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, सेव करते हैं, और किधर गया ब्राउजर। तो देखो अब थोड़ी चीजें अलग दिख रही हैं। तो ये जो था हमारा फर्स्ट जो था कार्ड वो बन चुका है। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।